फ्रेंड्स, हम ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क के जुरासिक पार्क से आ चुके हैं यूपी दर्शन पार्क में, जो यहाँ से बहुत पास है। और इसके अपोजिट साइड में है अंबेडकर पार्क, जो आपको ये वॉल्स दिख रही हैं और दूर में जो दिख रहा होगा ऊपर गुंबद, ये अंबेडकर पार्क है। पर मैं वहाँ नहीं जाने वाली क्योंकि हम आ गए हैं यूपी दर्शन पार्क। हम पार्क में पहुँच गए थे, बच्चों को लग गई भूख, तो यहाँ सामने में एक वॉफल फ्लरी करके एक शॉप थी, आउटलेट है, जहाँ पे मैंने 2 वॉफल्स ऑर्डर किए, जेम्स डिलाइट और कुकी एंड क्रीम तक्षर लावण्य के लिए, जो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है देख के। आप टेस्ट करके देखते हैं कैसा होगा, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा होगा। मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो रही थी, तो यहाँ जो शॉप पे भैया हैं उनसे मैंने चार्जर मांग के चार्जिंग पे मोबाइल लगाया हुआ है। बहुत अच्छे हैं वो, और उन्हीं की तरह अच्छा और टेस्टी उनका वॉफल भी होगा। बस बच्चों ने ऑर्डर किया अपना वॉफल, तो मेरा मन किया क्योंकि मैं भी क्यों ना एक वॉफल ट्राई कर लूँ, तो मैंने लिया है डार्क एंड वाइट, इसका कुछ नाम था। अब टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। तो बस फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं यूपी दर्शन पार्क की ओर, और पार्क की टाइमिंग्स है 11 AM to 11 PM। हमें टिकट्स लेनी है। यहाँ पे भी ऐसा दिया हुआ है कि 12 एंड अबव ईयर्स के लिए 100 रुपीज़ है ईच टिकट की, और 12 साल से कम बच्चों के लिए कोई भी टिकट नहीं है। नहीं, यहाँ पे है 3 से 12 साल के बच्चों की टिकट है 50 रुपीज़, 3 साल से कम के बच्चे हैं बिल्कुल फ्री, और 12 से लेकर 60 ईयर्स तक का है 100 रुपीज़। तो चलिए हम टिकट ले लेते हैं। हम टिकट ले चुके हैं, मेरी तक्षर लावण्य की टिकट आ गई है। हमें 200 रुपीज़ देने पड़े क्योंकि मेरा 100 रुपीज़ हुआ और बच्चों का 50 रुपीज़ लगा, क्योंकि वो 3 ईयर्स अबव हैं और 12 ईयर्स बिलो हैं। तो बस अब हम चलते हैं पार्क की ओर। ये है पार्क का आउटर व्यू। मैं एक बार वापस से आपको दिखाती हूँ। बाहर में बहुत सारे फूड जॉइंट भी बने हुए हैं, जहाँ से अभी थोड़ी देर पहले हमने वॉफल ट्राई किए थे। बस अब हम चल रहे हैं यूपी दर्शन पार्क में, एंटर कर रहे हैं। शाम हो चुकी है, ये छोटा सा डॉगी आ रहा है, मेरा बेटा उससे डर रहा है। बताइए, कोई डरने की बात है? बस वैसा सुंदर तो लग रहा है। राइड चल चुकी है, रात में 11 बजे तक यहाँ की टाइमिंग है। अभी हमें इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। अब हम अंदर चल के देखते हैं कि है कैसा। ये हेलो गाइस चल रहा है। पार्क से बाहर की ओर बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, जेपी निक की, पर बढ़िया है। सामने में अंबेडकर पार्क, यहाँ पे ये हमारा आ गया पहला यूपी दर्शन का पहला मॉडल। और अब हम इसे देखते हैं। देखिए बहुत सुंदर सा बना हुआ है। ये है किस चीज़ का मॉडल, ये मैं आपको बताती हूँ। ये झांसी का फोर्ट डिस्प्ले किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ सामने दिख रही हैं, और ये वहीं का किला है, उसको ही डिस्प्ले किया गया है। और इस डिस्प्ले पे झांसी का किला लिखा हुआ है, और उसके बारे में उसका इतिहास भी लिखा हुआ है। झांसी का किला देखने के बाद और झांसी की रानी से मिलने के बाद हम चल रहे हैं फतेहपुर सीकरी और ताजमहल की ओर। जो वहाँ पे लिखा हुआ था मैं वही पढ़ के आप सबको बता रही हूँ। बाहर से भी कुछ दिख रहा है, वो एक्चुअली है क्या मुझे भी नहीं पता। लाइट्स की वजह से वीडियो थोड़ी सी ब्लर से दिख रही है, पर पास से व्यू अच्छा आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट। ये रहा हमारा ताजमहल का मॉडल, जो बहुत सुंदर बनाया गया है। और हालांकि हमारा असली ताजमहल सफ़ेद रंग का है, पर ये दिख रहा है रेडिश ब्राउनिश कलर का, लेकिन ये है बहुत सुंदर। और सारे मॉन्यूमेंट्स के जो मॉडल बनाए गए हैं, इनको जंजीरों से घेरा गया है, ताकि ये जो है डिस्टर्ब ना हो और इन्हें कोई हानि ना पहुंचे और लोग अंदर ना जाए। वैसे जो इसका व्यू है, ये बेसिकली बिल्कुल ओरिजिनल ताजमहल की तरह ही है। लोग, अगर आप लोगों ने ताजमहल देखा हो तो देखा होगा सामने ओरिजिनल ताजमहल के भी फाउंटेन बना हुआ है, और इसी तरीके का वहाँ पे भी वैसे ही सेम कॉपी करने की पूरी कोशिश की गई है, और बहुत अच्छी कॉपी है, और सीरियसली बहुत सुंदर बनाया गया है। ये भी एक बोर्ड दिया हुआ है जहाँ पे ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में दिया है, और हर बोर्ड पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में दिया है। और एक स्कैनर भी दिया हुआ है, जिसे स्कैन करके आप इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। फतेहपुर सीकरी, तो यहाँ पे भी उसका इतिहास दिया हुआ है। और अब हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी के गेट को, बिल्कुल इसी की तरह सेम नज़र आ रहा है। जो हमारा फतेहपुर सीकरी, ये देखिए, ये गेट बिल्कुल जैसा पिक्चर में था वैसा ही सेम नज़र आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने दूसरे मॉन्यूमेंट की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है बांके बिहारी मंदिर और सेल्फी पॉइंट। तो हम लेफ्ट साइड चलते हैं, जहाँ पे बांके बिहारी मंदिर का व्यू है। हमारा बांके बिहारी जी का मंदिर,
जो बहुत सुंदर है, बिल्कुल ओरिजिनल बांके बिहारी मंदिर की तरह ये मॉडल बहुत सुंदर बनाया गया है। और इनके बारे में भी वहाँ बोर्ड पर लिखा गया है, बांके बिहारी मंदिर का इतिहास हिंदी और अंग्रेजी में। चल रहे हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर। अब देखते हैं अब हमें आगे देखने को क्या मिलता है, क्योंकि इस पार्क में ऑलमोस्ट यूपी के जो भी स्मारक हैं और जो भी जगह है उन सब का मॉडल बना हुआ है। ये रहा हमारा बरसाना का राधा रानी का मंदिर, राधा रानी जी का मंदिर है ये हमारा। और ये बिल्कुल बरसाना के ओरिजिनल मंदिर की तरह ही बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत प्यारा बनाया गया है, बहुत सुंदर। ई मंत्रा, और ई मंत्रा के बारे में मुझे भी बहुत नहीं पता है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा मंत्रा का इतिहास, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि ये ई कचरे से तैयार किया गया है, जो रुद्राक्ष से काफ़ी मिलता जुलता है। और जो भी छोड़े गए इलेक्ट्रिक घटक होते हैं उन सबको मिला करके और ये बनाया गया है। और ये जो है पर्यावरणीय चेतना को सांस्कृतिक प्रतीकवाद के साथ जोड़ती है। बहुत सुंदर है ये भी, आप कभी आए तो यहाँ ज़रूर देखने के लिए आइए। ये रहा हमारे लखनऊ का प्रसिद्ध बड़ा इमामबाड़ा। बड़ा इमामबाड़ा का एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा मॉडल बारे में भी जो हमारा बोर्ड है साइड में, वहाँ पे इसकी हिस्ट्री दी गई है और इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। बहुत सुंदर है ये भी। और अब ये रहा हमारे लखनऊ का विधान भवन, और हमारे विधान भवन का बहुत सुंदर सा मॉडल। और इसके बारे में भी, इसके इतिहास के बारे में साइड में जो लगा हुआ है बोर्ड, उस पर दिया गया है। ये बहुत सुंदर स्मारक है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये रहा हमारे रामलला जी का मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर, उसका बहुत ही सुंदर सा मॉडल। हमारा देवी पाटन मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिव जी माता सती को लेकर अपने कंधे पर जा रहे थे तो उस वक्त माता सती का दाहिना कंधा जो है यहाँ पे गिरा था, तो यहाँ पे देवी पाटन का मंदिर जो है स्थापित हुआ। और ये बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और पौराणिक मंदिर है और इसकी मान्यता भी बहुत है हिंदू धर्मशास्त्र में। तो बस ये मोगेम्बो खुश हुआ चल रहा है, अंधेरा घिर रहा है वैसे, अब दिन ढल चुका है ऑलमोस्ट, तो हम बस थोड़ा और घूम लें। उसके बाद ये पार्क के दर्शन, जब हमारा यूपी दर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम बस घर की ओर निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा महापरिनिर्वाण मंदिर। अब हम इस ओर, ये महापरिनिर्वाण मंदिर है जहाँ गौतम बुद्धा की लेटी हुई प्रतिमा आप देख सकते हैं। सेम ऐसे ही कुशीनगर में है, ये मंदिर कुशीनगर में ही स्थित है। अगर आप में से कोई कुशीनगर गया होगा तो वहाँ पे आपने ऐसा उनकी गौतम बुद्ध जी की मूर्ति देखी होगी। और ये भी बहुत सुंदर बनाया गया है। रहा हमारा गोरखनाथ मंदिर, जय बाबा गोरखनाथ। और हमारा गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। ये तो सभी जानते हैं क्योंकि ये भारतवर्ष का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। जय बाबा गोरखनाथ। हमारा दुधवा राष्ट्रीय पार्क, दुधवा नेशनल पार्क का मॉडल। तो चलिए चलते हैं देखने की यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। ओके, तो ये बिल्कुल प्रॉपर जू का मॉडल बना हुआ है। थोड़ा अंधेरा हो गया है इसलिए हम अंदर की ओर नहीं जा रहे हैं, मैं बाहर से ही आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एनिमल्स के मॉडल बने हुए हैं, लायन, टाइगर, बियर, और उसके बाद यहाँ पे वल्चर भी दिख रहा है, और यहाँ पे डियर, बारहसिंघा, ये सारे एनिमल्स के मॉडल दिख रहे हैं। बच्चों को थोड़ा डर लग रहा था इसलिए हम उस साइड नहीं गए, हम इधर ही आ रहे हैं। यहाँ पे गार्ड्स भी खड़े हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि सही बात है कि थोड़ा अंधेरा हो गया है और कुछ भी घटना हो सकती है, तो इसलिए बेटर है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यहाँ पे एक ये टावर भी बना हुआ है जहाँ पे ये ऊपर से चढ़ के शायद चेकिंग वगैरह की जाती होगी, पर ये अभी कवर्ड दिख रहा है और पता नहीं क्या है। यहाँ पे कोई है भी नहीं जिससे मैं ये पूछ सकूँ। इधर से एक और मॉन्यूमेंट नज़र आ रहा है, तो चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं। ये नेशनल पार्क का जो मॉडल बनाया है उसी के अंदर में कुछ है जो हमें पीछे से दिख रहा था, तो हमने सोचा कि थोड़ा आगे की तरफ से भी जाके देख लिया जाए कि ये है क्या। तो चलिए देख लिया जाए कि ये किस चीज़ का मॉडल है। ओके, ये कुंभ मेला का मॉडल बनाया गया है यहाँ पे। अभी जो महाकुंभ लगा हुआ है उसी से के इतिहास के संबंधित यहाँ पे दिया गया है, सारी बातें बताया गया है। अब देखते हैं हम मॉडल। रुको, क्या हुआ? उधर तो कुंभ नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, यूपी दर्शन पार्क आके कुंभ के यहीं पे ले लो दर्शन।
ये देखिए बहुत सुंदर कुंभ मेला का मॉडल बना हुआ है, जहाँ पे हमारे साधु, महात्मा, नागा साधुओं और अन्य साधुओं को दर्शाया गया है। ये बहुत सुंदर बनाया गया है। मैं आपको थोड़ा पास से व्यू दिखा रही हूँ कैनल का, और बस हम यहाँ से धीरे धीरे आगे की ओर। तो बस फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी दर्शन पार्क का आई गेस लास्ट पार्क था। एक और मॉन्यूमेंट हमें दूर में दिख रहा है, अब हम वो भी देख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से घर की ओर निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी रात हो जाएगी। यहाँ पे लाइटिंग बहुत अजीब सी, इस वजह से जो व्यू है ना वो बड़ा अजीब सा हो जा रहा है। ये हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर का मॉडल है, और ये भी बहुत सुंदर बनाया गया है। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी मॉडल्स बनाए गए हैं सारे स्मारकों के, मंदिरों के और सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस के, वो बहुत ही रियल और लाइव लगते हैं और बहुत सुंदर हैं। और बिल्कुल जो उनकी कॉपी है वो बहुत परफेक्ट की गई है, बहुत सुंदर है सारा कुछ। देखिए के अंदर एंटर हो गए हैं, जो बगल में बना हुआ है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनाई गई। ये आर्ट मेटल ब्रासवेयर के जो बर्तन बनाने वाला कारीगर है उसे दिखाया गया है। ये देखिए वुड कार्विंग, जो दस्तकारी होती है उसको करने वाले आर्टिशियन कारीगर को दिखाया गया है। ये मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ, बहुत सुंदर मॉडल है ये भी। नेक्स्ट जो ये हमारा मॉडल है ये पॉटरी का है। ये जो कुम्हार है ये पॉटरी कर रहा है यहाँ पे, सॉरी जो कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर मॉडल है। इस मॉडल हमारा पत्थर शिल्प है। जो ये शिल्पकार है ये पत्थर से क्राफ्ट बना रहा है, शिल्प बना रहा है। ये भी मॉडल बहुत सुंदर है। इस मॉडल है हमारा कांच के बर्तन बनाने वाले कारीगर का। ये मॉडल भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। देखिए देखिए बहुत सुंदर मॉडल है। नेक्स्ट मॉडल है हमारे लखनऊ का फेमस चिकनकारी करती हुई कारीगर का। ये मॉडल भी हमारा बहुत सुंदर है। ये देखिए बहुत सुंदर मॉडल, और हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें उस चीज़ के बारे में, उसके इतिहास के बारे में सारी जानकारी दी गई है। ये रहा हमारा यूपी दर्शन पार्क का लास्ट, दोस्तों हमारे यूपी दर्शन पार्क का लास्ट व्यू। और बस अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो चलिए देखिए मैं आपको लास्ट दिखा रही हूँ। ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं बच्चों को मना कर रही हूँ। हालांकि वो ज़िद कर रहे हैं, बट अब हमें यहाँ से चलना होगा, क्योंकि हमें घर पहुँचने में काफ़ी लेट हो जाएगा नहीं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।